इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अशोक जी, अभी हमने देखा जो आपातकाल सेनानी थे उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, किस तरह से वो बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हुआ था। तो ये जो संविधान हत्या दिवस ये जो मनाया जा रहा है देश में, अपने आप में ये जो तर्क है उसकी पुष्टि करता है, इसकी ज़रूरत को बताता है। बिल्कुल बताता है, लेकिन मैं यहाँ शुरू में एक बात कहना चाहूँगा जी कि पिछले लोकसभा के चुनाव में एक नैरेटिव घड़ने की कोशिश की गई थी, जिसकी कोशिश अभी तक भी जारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म मिल गई तो ये संविधान को बदल देंगे, संविधान की सारी धाराएं हटा देंगे और इससे अल्पसंख्यकों के हितों का हनन कर लेंगे, ये दलितों का हनन कर लेंगे। यानी वो लोग जो आज संविधान की कॉपी लेकर अभी भी संसद में खड़े होते हैं, आज काला दिन उनको देखने लायक है कि क्या सचमुच में जो वो कह रहे हैं, जो आरोप वो प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, क्या उन्हीं की पार्टी ने आज से 50 साल पहले वो किया था। और आज आप उसके बारे में ये एक नैरेटिव घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान की सुरक्षा की जो एक संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया हुआ है, जो आज भी उन्होंने दोहराया है, और जब वो कहते हैं कि आपातकाल को हमारी नई पीढ़ी को बताया जाना चाहिए, तो उसके पीछे अर्थ यही है कि वो जो काला अध्याय था वो भारत के लोकतंत्र में दोबारा कभी नहीं होगा, इसका वो आश्वासन भी दे रहे हैं। और साथ में नई पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि 50 साल पहले किस तरह से संविधान को ताक पर रख दिया गया था, न्यायपालिका के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया था, लोग आपस में मिलकर न सभा कर सकते थे, न बात कर सकते थे। तो उस काले दिवस की जो चर्चा आज देश कर रहा है 50 साल बाद, लेकिन उसके बारे में वो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री ने ये काम किया, आज वो चुप है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। वो यहाँ तक भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम कभी वो नहीं करेंगे। तो ये भी अभी नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ कि आपातकाल पर कभी भी किसी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक। ये उसकी आलोचना तो शायद कभी नरसिम्हा राव जी ने की होगी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी किसी ने। तो वो दल जो आज प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि वो सत्ता में आने के बाद और संविधान को इस तरह से डिरेल कर देंगे, तो ये दिन मैं समझता हूँ आज उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी बात आपने कही है। शेखर अय्यर जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से आत्म मंथन की ज़रूरत है कांग्रेस को, क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस